नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। कोलिडा की घटना को आज 7 दिन हो चुके हैं। 28 जून आज है और 7 दिन से लगातार प्रशासन, सिविल डिफेंस की टीम और अन्य टीमें मिलकर काम कर रही है। 45 फीट लगभग तक खोद लिया गया है। परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं। परिवार के लोगों ने आज जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर अपनी परेशानी उनके सामने रखी और उनसे कहा कि कैसे भी करके वो जल्द से जल्द बॉडी को निकाल कर परिवारजनों के सुपुर्द कर दें। जिला कलेक्टर महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया है और जिला कलेक्टर महोदय की परेशानियां भी अपनी जगह लाजमी है कि अगले 1-2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी है। अगर बारिश आ जाती है तो यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है। इससे पहले की जो भी कहानी है, जो भी अपडेट है, वो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। तो आपने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे पेज पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आज की स्थिति ये है कि जिला कलेक्टर महोदय आज 7वें दिन यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने यहाँ पर अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति का जायज़ा लिया है। जेडीए और अन्य सेना के जो टेक्निकल टीम है उनके साथ भी मिलकर वो बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बिना किसी दूसरी मानव क्षति के यहाँ पर इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए और मृतक मनरूप की बॉडी को रिकवर किया जाए। तो देखते हैं आज के दिन में क्या अपडेट रहा। किसी भी पोजीशन, चाहे ऐसे चले जाओ चाहे ऐसे चले जाओ, थोड़ा सा मुझे लगता है धूप में होती है ना सर, ये बिल्कुल ही राख है सर, ये भुरभुरी है। हाँ बिल्कुल, जैसे ये इसमें सर जैसे अपन ने पाइप डाला, हाँ। अब इसमें मतलब थोड़ा खोदते हैं ना, क्योंकि पाइप को खिसकाने काफी लंबा डिस्टेंस है यार। 25 फीट से ज़्यादा ही है। नहीं 25 से तो ज़्यादा है। 100 टिपिकल केस अपना है। और इन्होंने सर एक से एक केस मतलब हैंडल करे हैं सर। हाँ। लेकिन ये जो इस तरह की सिचुएशन है, इसमें डेलिकेट चीज़ यही है ना कि एक तरफ मकान भी है। खाली वो उसी का बोल रहे हैं, तो ये बनाने के बोलते हैं ना वो। थोड़ा सा देखिए, ये इशू जो है इस 2 कारणों से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक तो एक तरफ मकान है, तो अगर हम पूरा एरिया भी खोद देते तो फिर वो मकान को भी वो रिस्क पे रहेगा। और न केवल मकान रिस्क पे रहेगा, बल्कि मकान अगर मशीनों के ऊपर कहीं कोलैप्स करता है तो मशीनें भी जो हैं उसमें रिस्क पे हैं। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिगिंग करनी पड़ रही है। एक ही तरफ हम लोग कर रहे हैं, जिधर से कुएं खोदी थी जो कारीगर थे इन्होंने। और उसके अलावा अब हमने 3-4 अप्रोच ट्राई कर लिए हैं। अंत में हमें यही समझ में आ रहा है कि हमें उसके लेवल तक खोद दिया है, 45 फीट जितनी कुएं का लेवल था उससे थोड़ा नीचे तक, और वहाँ से अब हॉरिजॉन्टल पाइप लगा के सीमेंट के पाइप से ट्राई किया। लेकिन वहाँ पे मिट्टी जो है वो बहुत भुरभुरी है, बिल्कुल चिपकती नहीं आपस में, तो वो कोलैप्स कर रही है बार बार। इसकी वजह से जो लोग बचाने भी जा रहे हैं उनकी भी जान को खतरा होने की संभावना है। 3-4 बार हम लोग बॉडी के आसपास पहुंच चुके हैं, उसको अपन ने पकड़ भी लिया है, उसके रस्सी भी बांध दी है। लेकिन चूंकि वो मिट्टी के बीच में धंसी हुई है, तो अगर हम प्रेशर लगा के उसको खींचते हैं तो बॉडी को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जो प्रेशर मशीन का होगा और एक तरफ मिट्टी में फंसी होगी तो बॉडी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले उसके आसपास की मिट्टी जो धंसी हुई है उसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर उसको निकालें। तो अब हमने एक और अप्रोच ट्राई कर रहे हैं। आज हमने इधर से जो हमने इतनी खुदाई की हुई है कि मेटल के पाइप से वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, जो शायद सीमेंट पाइप्स के मुकाबले ज़्यादा संभव हो। उसमें सभी एजेंसी से हम लगातार संपर्क में। यहाँ पे जो GSPL जो गैस पाइपलाइन डिग करते हैं उनके भी यहाँ पे इक्विपमेंट सारा लगा भी हुआ है, उनके इंजीनियर्स को भी हमने बुलाया हुआ है। SDRF NDRF की टीमें हैं हमारे साथ लगातार संपर्क में। और जो काम हम कर रहे हैं उसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त जो भी छोटे मोटे उसमें सजेशन दिए हैं वो हम लगातार इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पे हमने सभी को बुला के एक बार दिखा भी दिया है, और आर्मी से भी हम लोग अब मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास भी कोई अगर इसमें इनकी इंजीनियरिंग विंग जो है वहाँ पे कोई अतिरिक्त मदद उनकी तरफ से हो सके तो वो भी आज मौके पर देख के और एक बार बताएंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो जो बचाने जाएं उनकी जान पूरी तरह से सेफ़ रखना, उनको सेफ़ रखना, क्योंकि बचाने जो जाएंगे उनको भी अपने पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि आखिरी जो हिस्सा है, आखिरी 10-1 फीट का, वो बड़ा ही वैसा है, मतलब धोखा हो सकता है, कभी भी मिट्टी धंस सकती है, बचाने वाला भी फंस सकता है, और वो काम मशीनों से किया भी नहीं जा सकता। लास्ट तक किसी न किसी आदमी को ही जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मकान भी है एक तरफ, उसको भी हम लोगों को ऐसे मैनेज करना है कि
उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, मकान धंस जाए और ऐसी कोई बात हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा नाजुक काम है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अप्रोच अगर ये नहीं काम करती तो इसके बाद हमारे पास एक और विकल्प है जो कि हम अपने पास रखे हुए हैं, उसको फिर अंत में ट्राई करेंगे अगर ये नहीं होता है तो। अभी हमने यहाँ से हम बॉडी के लेवल तक तो पहुँच गए, बस उस तक पहुँचने के लिए हमें आखिरी 25 फीट का करीब जो रास्ता है उसको सेफली तय करने का तरीका निकालना है।